Today we will discuss about composite video signal dimensions जो कि यूनिट 3.4 है ईयर 208 के अंदर। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंपोजिट क्या चीज़ है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल साथ में कोई चीज़, उसे हम कहेंगे कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में देखिए, सबसे पहले तो हमारा जैसे हमने जो भी पिक्चर टेलीवाइज करनी है, एक तो पिक्चर इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा, जब हम रिट्रेसिंग होती है उसके अंदर, तो उसके अंदर हम ब्लैंकिंग पल्सेस लेके आएंगे ताकि वो जो रिट्रेस हो वो हमारे इनविजिबल हो जाए। एंड सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस टू सिंक्रोनाइज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर स्कैन। ये तीनों चीज़ें मिल करके कंपोजिट वीडियो सिग्नल बनाती है। अब सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस हमारे पास में दो तरह की हम से सिंक्रोनाइजेशन हो गया। एक हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजिंग पल्स इज नीडेड एट द एंड ऑफ ईच एक्टिव लाइन। हर एक लाइन ली हमने, तो हर एक लाइन के बाद के अंदर हम एक हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस देंगे। whereas a vertical sync pulse is required after each field is scanned। तब हमारे को एक वर्टिकल सिंक पल्स की जरूरत होती है। The amplitude of both horizontal and vertical sync pulses, दोनों को हम सेम रखते हैं, is kept the same to obtain higher efficiency of picture signal transmission, but उनका duration अलग होता है for separating them at the receiver। Since sync pulses are needed consecutively, मतलब एक के बाद एक हमें जरूरत होती है, न कि साथ साथ पिक्चर सिग्नल के। So these are sent on a time division basis and thus form part of the composite video signal। तो ये मोटे तौर पे हो गया एक तो composite video signal। Now we come to the dimensions। composite video signal की dimensions क्या है? अभी हम एक फिगर में देखेंगे। composite video signal details of three different lines, तीन अलग अलग लाइन लेंगे, each corresponding to a different brightness level of the scene। तीनों की एक अलग अलग ब्राइटनेस लेवल्स है ताकि हम ढंग से समझ सकें। द वीडियो सिग्नल इज कॉन्स्ट्रेंट टू वेरी बिटवीन सर्टेन एम्पलीट्यूड लिमिट्स। तो वीडियो सिग्नल को एक पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर हम देखते हैं कि वो वेरी करता है। द लेवल ऑफ द वीडियो सिग्नल व्हेन द पिक्चर डिटेल बीइंग ट्रांसमिटेड कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम वाइटनेस टू बी हैंडल्ड। वो लेवल जबकि मैक्सिमम वाइटनेस लेवल है, इसको हम कहते हैं पीक वाइट लेवल। इसको हम दिस इज फिक्स्ड एट 10 से 12.5% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो हम नॉर्मली 12.5% लेते हैं। जो ब्लैक लेवल है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अप्रॉक्सीमेटली 5%। और सिंक पल्सेस को हम ऐड करते हैं 75% लेवल पे। सो दे आर एडेड एट 75% लेवल फॉर द ब्लैंकिंग लेवल, जिसको कि हम ब्लैंकिंग लेवल कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक लेवल और ब्लैंकिंग लेवल को हम पेडेस्टल कहते हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ब्लैक लेवल 75% हो गया, ब्लैंकिंग लेवल 75% हो गया। सो दीज टू लेवल्स आर वेरी क्लोज। इसलिए द पिक्चर इंफॉर्मेशन हम कहते हैं इट में वेरी बिटवीन 10% से अबाउट 75%। तो ये लगभग हो गया 65%। 75 लगभग हो गया 65%। 75 बराबर 65% लगभग हो गया। The darker the picture, the higher will be the voltage within those units। The lowest 10% of the voltage range, अब जो 10% के नीचे की रेंज है, जो कि वाइटर देन वाइट रेंज है, this is not used to minimize noise effects। या हम इसको यूज नहीं करते ताकि नॉइस इफेक्ट्स कम हो जाए। This also ensures enough margin for excessive bright spots to be accommodated। कई बार एक्सेसिव ब्राइट स्पॉट्स होते हैं तो वो भी इसमें अकोमोडेट हो जाते हैं without causing amplitude distortion at the modulator। At the receiver, the picture tube is biased to ensure that a received voltage range corresponding to about 10% modulation yields complete whiteness at that particular point on the screen। हमारे पास के अंदर एक दिखता है, हमारे पास के अंदर ये एक एवरेज पूरे फ्रेम का है, हमारे पास में ठीक है।
frames rather than lines, since the background information of the picture indicates the brightness of the scene. तो ये बेसिकली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास में DC:1 का. तो it illustrates the concept of change in the average brightness of the scene with the help of three lines in separate frames. ये तीन लाइन्स है अलग अलग फ्रेम्स की, तीन लाइन्स in separate frames, because the average brightness can change only from frame to frame and not from line to line. तो ये तीन different frames की है basically. Then we come to the pedestal height. फिगर में देखते हैं the pedestal height is the distance between the pedestal level and the average height. ये इंडिकेट करता है एवरेज ब्राइटनेस, since it measures how much the average value differs from the black level. तो ब्लैक लेवल से जो एवरेज वैल्यू वो कितना डिफर कर रही है. सो इसको हम कहते हैं पेडेस्टल हाइट. इवन व्हेन द सिग्नल लूजेज इट्स डीसी वैल्यू, अगर डीसी वैल्यू कभी हमने आरसी कपल्ड सर्किट है जब उसको पास करते हैं तो उसने वैल्यू यूज कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द पेडेस्टल एंड डीसी लेवल इट स्टेज द सेम रहता है. इसलिए हमारे को पेडेस्टल लेवल एक रेफरेंस लेवल हो गया टू इंडिकेट एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द सीन. अब आता है सेटिंग द पेडेस्टल लेवल. द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द टीवी कैमरा इज ऑफ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड and is passed through several stages of AC coupled high gain amplifiers before being coupled to a controller. फिर हम यहाँ पर सिंक पल्सेज और ब्लैकिंग पल्सेज आर एडेड और फिर हम उनको क्लिप कर देते हैं ताकि वो करेक्ट लेवल पर आ जाए. क्योंकि सिंस द पेडेस्टल हाइट डिटरमिन द एवरेज ब्राइटनेस ऑफ द सीन, कि वो एक एवरेज ब्राइटनेस सीन की बताती है. एनी स्मॉलर वैल्यू देन द करेक्ट वन, कोई भी अगर स्मॉल वैल्यू हो गई इट विल मेक द सीन डार्कर नेचुरली, और अगर लार्जर पेडेस्टल हाइट है इट विल रिजल्ट इन हायर एवरेज ब्राइटनेस. सो वीडियो कंट्रोल ऑपरेटर चेक कर लेता है who observes the scene at the studio, sets the level for the desired brightness, कि वो brightness कितनी होती है वहीं पर ठीक कर लेता है in the reproduced picture which he is viewing on a monitor receiver. इसको हम कहते हैं DC insertion because this amounts to adding a DC component to the AC signal. इसको हम कहते हैं DC insertion ताकि brightness जो है वो हमारी सही हो. ये जो DC insertion एक बार accomplish होगी तो pedestal level becomes the black reference हो जाती है and pedestal height it indicates correct relative brightness for the reproduced picture. फिर भी the DC level inserted in the control amplifier वो यूजुअली आगे के स्टेजेस में फिनिश हो जाता है because of capacitive coupling, but still the correct DC component हम इसको reinsert कर सकते हैं जब कभी भी चाहते हैं. Now we come to the blanking pulses. ये तो हुआ हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन. अब हम ब्लैंकिंग पल्सेस, तो जो है द कंपोजिट वीडियो सिग्नल कंटेन्स, उसमें ब्लैंकिंग पल्सेस होती है टू मेक द रिट्रेस लाइंस इज इनविजिबल, ताकि रिट्रेस लाइंस इनविजिबल हो बाय रेजिंग द सिग्नल एम्पलीट्यूड स्लाइटली अबाउट द ब्लैक लेवल. ब्लैक लेवल से थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, उसको 75% पे ले आते हैं. ड्यूरिंग द टाइम द स्कैनिंग सर्किट्स प्रोड्यूस रिट्रेसेस. अब हम नेक्स्ट सिग्नल देखते हैं. द कंपोजिट वीडियो सिग्नल कंटेन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्सेस टू ब्लैंक, ताकि ब्लैक हो जाए, to blank the corresponding retrace intervals. The repetition rate of horizontal blanking pulses is therefore same as the line scanning frequency 15625 Hz. ऐसे ही जो वर्टिकल की है हमारी ब्लैंकिंग पल्सेस वो हमारी फील्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी. So though the level of the blanking pulses is distinctly above, उसके ऊपर होती है, but they are not used as sync pulses. फिर भी हम इसको sync pulses की तरह काम में नहीं रहते. The reason is that any occasional signal corresponding to any extreme black portion in the picture may rise above the blanking. कई बार blanking level से ऊपर हो सकता है and मतलब 75% से ऊपर हो सकता है and might conceivably interfere with the synchronization of the scanning generator. इसलिए हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम. इसलिए sync pulses को हम अपर 25% पर हम प्लेस करते हैं.
75% से लेकर 100% तक हम वहाँ पे सिंक पल्सेस प्लेस करते हैं। सो ये दिस इज नोन एज द एस और पिक्चर होगी पी। सो पी तो हमारी 65% हो गई और पिक्चर हमारी हो गई, ये सिंक हो गई पिक्चर 25%। सो पी अपॉन एस इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गई 65/25 एंड आर ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद पिक्चर सिग्नल। ये देखिए हमारे पास इस वाले इसके अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे पास में ब्लैक लेवल हो गई, ये एक तो एक हमारी हो गई एक हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्सेस। जब हम ऐड कर देते हैं ब्लैंकिंग की तो हमारे पास पिक्चर इंफॉर्मेशन होगी। फिर जैसे ही हमारे पास ऊपर जाएगी हमारे पास यहाँ पर होगी 72 से लेकर 75 के ऊपर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे हमने एक की हो गई हमारे पास में ब्लैंकिंग पल्सेस हो गई, ये हमारी ब्लैंकिंग पल्स हमने यहाँ पर ऐड कर दी। इसके ऊपर हम सिंक पल्सेस ऐड करते हैं, ये हमने सिंक पल्सेस ऐड कर दी। सो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स हो गई। और वर्टिकल सिंक पल्स के लिए इतना बड़ा ड्यूरेशन होता है 160 माइक्रोसेकंड का। वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स पीरियड हो गई, यहाँ पे कोई भी पिक्चर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहीं पर इस पूरे के अंदर हमारे को सिंक पल्सेस हम इसको ऐड, सिंक पल्स एंड वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड रेशियो। अभी हमने देखा कि जो है वीडियो का हमारे पास 65% हो गया और सिंक पल्सेस के लिए 25% हो गया। So ये एक satisfactory है 10/4. This ratio has been found more satisfactory because if the picture signal amplitude अगर increase हो जाता है at the expense of, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं at the expense of sync pulses, then कभी ऐसा होता है कि if R हो गया signal to noise ratio, so a point is reached when the sync pulse amplitude becomes, क्योंकि पिक्चर इंफॉर्मेशन बढ़ गई और वो सिंक वाली बहुत कम हो गई, तो इसलिए हो सकता है कि सिंक जो है वो आउट ऑफ सिंक हो जाए। सो पिक्चर लॉक हो जाएगी हमारे पास के अंदर। और रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर सिंक का साइड हम बढ़ा देंगे एट द एक्सपेंस ऑफ पिक्चर डिटेल, देन अंडर सिमिलर कंडीशंस तो रास्ता विल रिमेन लॉक्ड बट पिक्चर कंटेंट इज ऑफ too low an amplitude to set up worthwhile picture. So ratio picture to sync 10/4 जो है जो रेशियो है हमारा ये सफिशिएंट हो गया। दिस इज द एम्पलीट्यूड रेशियो।